हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से जो बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आते हैं, वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आपको कैसे करना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन को आपको सेल्फ स्टडी करना चाहिए। मैंने अपने पुराने वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड के हिसाब से, कोई से भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, ये बोर्ड में ये पैटर्न, ये क्वेश्चन अधिकतर आपको पूछा जाता है। तो आप इसका तैयारी करिएगा और मैंने इसको थ्योरेटिकल बेस में मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन जैसे है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। एक क्वेश्चन ये, यानी साझेदारी संलेख से क्या आशय है, इसकी प्रमुख बातें या कंटेंट कौन कौन सी है, एक ये क्वेश्चन है। एंड पार्टनरशिप डीड कंटेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंटेंट, है ना। तो आने साझेदारी संलेख क्या है, इसकी कंटेंट क्या है, ये व्हाट इज पार्टनरशिप डीड और कंटेंट क्या है, मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। इसके थ्योरी को, स्पेशल प्रैक्टिकल और थ्योरी को डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो हमारे चैनल को आप देखते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी चैप्टर में क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में क्या अंतर है, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी इस चैप्टर में थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन द रूल्स applicable in absence of पार्टनरशिप डीड। अने क्या क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रूल अप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अने साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से रूल अप्लीकेबल होते हैं, उसको इस क्वेश्चन को भी आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आपका पूछ सकते हैं, व्हाट इज गारंटी पार्टनर ऑफ प्रॉफिट। यानी जब गारंटी प्रॉफिट क्या होता है, कैसे पार्टनर या फर्म को गारंटी दी जाती है, ये 4 टॉपिक के बारे में आपको एज चैप्टर से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। मैंने इसको अपने वीडियो में यूट्यूब चैनल पे डिस्क्राइब कर चुका हूँ थ्योरी को। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही सही, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे आपके पास यदि कम समय है तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को दोनों को कर सकते हैं। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट, व्हाट इज हिडन गुडविल। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज हिडन गुडविल क्या है, हिडन गुडविल, व्हाट इज हिडन गुडविल, यानी गुप्त ख्याति से क्या आशय है, हिडन गुडविल कैसे करते हैं, मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बता चुका हूं। ये थ्योरी भी पूछ सकते हैं। देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आप इसका अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज इन गुडविल, एक्सप्लेन क्वेश्चन पूछ सकता है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल assets, एक्सप्लेन ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। गुडविल इज द इंटेंजिबल असेट, गुडविल अमूर्त संपत्ति है, इसको समझाइए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्लेन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन,
दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूसरा मतलब चैप्टर 2 में तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेट द कॉजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल, यानी ख्याति उत्पन्न होने के क्या कारण है, क्या कॉजेस है, फर्म में गुडविल के कॉजेस क्या है, ये क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरह से कर लीजिएगा। मैंने इसके क्या कॉजेस होती है, किस कारण होती है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पहले वीडियो में दिखा चुका हूं, अब उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछ सकता है इसी तरह, फोर्थ क्वेश्चन चैप्टर 2 में, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ गुडविल के मूल्यांकन की क्या मेथड है, विधियां हैं, यानी एक्सप्लेन, इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा ही कंपलसरी, इसकी थ्योरी में भी पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ गुडविल, यानी गुडविल की मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं वो भी आपको पूछ सकते हैं, तो इसकी भी तैयारी करिएगा। अब आते हैं अपन लोग चैप्टर थर्ड में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैप्टर 3 में पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो क्या है, इसको मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशो या व्हाट इज गेनिंग रेशो, तो इसको भी तैयारी आप करिएगा। सैक्रिफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, पार्टनरशिप का क्वेश्चन करना है तो आपको 3 लेसन इससे कंप्लीट हो जाएगा। सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी क्या मीनिंग है, उसकी फार्मूला क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन, यानी त्याग के अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर है, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, व्हाट इज मीन्ड बाय रिकंस्टिट्यूशन of partnership, what is reconstitution of partnership, यानी साझेदारी के पुनर्गठन की क्या कारण है, किस कारण से रिकंस्टिट्यूशन होता है, वो भी आपको इसको भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए चैप्टर लेसन 4 में क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। चैप्टर 4 में क्वेश्चन भी आप इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, लेकिन इस चैप्टर 4 में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो कौन से क्वेश्चन है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब तक आप ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी आप नहीं कर पाएंगे। तो मीनिंग आपको आना चाहिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाते से क्या आशय है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में, अधिकतर बोर्ड के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी काम आएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई इज ए न्यू पर्सन admitted to partnership
फर्म एज ए पार्टनर। यानी एक फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या कारण है, किस कारण से एक फर्म में नए पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है, ये वाले क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मेड टू रिकॉर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिवैल्यूएशन के समय कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप जर्नल एंट्री किस प्रकार से करते हैं वो जर्नल एंट्री भी आप याद कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मैं आपको डिस्क्राइब करके बता चुका हूँ जर्नल एंट्री कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 5 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 4 रीजन for the retirement of partner। रिटायरमेंट यानी 4 रीजन बताना है कि एक फर्म से पार्टनर रिटायरमेंट क्यों लेता है या अवकाश के समय अवकाश लेने के क्या कारण है। ये भी आप ये क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में इस क्वेश्चन को थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूं। आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं राइट द नोट ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर। राइट, ये 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं राइट ए नोट ऑन एक्सक्लूजन ऑफ पार्टनर। यानी फर्म से एक साझेदार का निष्कासन से क्या आशय है। निष्कासन एक फर्म में निष्कासन कब होता है, क्या कारण है, ये पूछ सकते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको स्टेट द नीड फॉर ट्रीटमेंट of goodwill and retirement and death of पार्टनर। देखिए ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में भी काम आएगा कि एक फर्म से फर्म का रिटायरमेंट या पार्टनर का डेथ के समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, उसका किस प्रकार लेखा किया जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन वाला काम आएगा कि एक फर्म में जैसे मान लीजिए पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से जर्नल एंट्री की जाती है, किस प्रकार की जाती है, उसका लेखा किस प्रकार किया जाता है, उसको भी आपको तैयारी करना चाहिए। और एक लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 4th नंबर डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज एन्युटी
सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज एन्युटी सस्पेंस अकाउंट? यानी आपको मैंने बता चुका हूं एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कब बनता है, जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसकी एग्जीक्यूटिव को जो पेमेंट किया जाता है उस पेमेंट के अमाउंट का लेखा जिस अकाउंट में किया जाता है उसे एन्युटी सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। इसको भी, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। आप देखिए, अब मैं चैप्टर लेसन नंबर 6 बता रहा हूँ पार्टनरशिप का। इस पार्टनरशिप से थ्योरी क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों ही आते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको ये करना जरूरी है क्योंकि अनेक बोर्डों में ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन पूछ सकता है आपका व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट, यानी वसूली खाता क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वसूली खाता रियलाइजेशन का मतलब होता है नया जब ये फर्म का डिसोल्यूशन होता है उस समय रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, मैं अपना वीडियो में बता चुका हूँ। आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। मैंने उसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार लिखा जाता है, क्या ये मैंने भी आपको बता चुका हूँ। अब ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, राइट कंडीशन अंडर विच द कोर्ट कैन ऑर्डर dissolution ऑफ फर्म। ये क्वेश्चन यानी एक कोर्ट कब ऑर्डर देता है कि फर्म का डिसॉल्यूशन होना है, तो क्या कंडीशन है कि एक कोर्ट ऑर्डर देता है कि फर्म का समापन किस प्रकार करना, क्यों करना है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्डर कब देता है। एक इसमें मैं 2 टॉपिक समझा चुका हूँ, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट को कब देता है, बिना कोर्ट जाए फर्म का डिसोल्यूशन कब होता है और कोर्ट कब ऑर्डर देता है फर्म का डिसोल्यूशन, ये भी मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं। आप उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि डिसोल्यूशन के कंडीशन में, डिसोल्यूशन है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप विच अकाउंट प्रिपेयर। आपको मैंने बता चुका हूं कि एक फर्म के डिसोल्यूशन में कौन कौन से अकाउंट तैयार किए जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आपको बता चुके। स्टूडेंट आप लोग जरा सा ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही सही, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी। आज मैंने आपको इस वीडियो में कौन कौन से पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन है, पार्टनरशिप के 6 लेसन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, इसकी थ्योरेटिकल में आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ मेरी वीडियो में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी क्या मेथड है, मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ। आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपने हमारी वीडियो नहीं देखा हो तो आप तुरंत देखिए और हमारी पुराने वीडियो को देख के आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार कौन कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, कैसे किया जाता है, मैं शॉर्टकट मेथड से मैं आपको बता चुका हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सबसे पहले कैसे क्वेश्चन करना चाहिए, उसकी जनरलिटी कैसे किए जाते हैं, किस प्रकार रिकॉर्ड किए जाते हैं। मैं आपको वीडियो में पहले वीडियो से लेकर मैं आपको क्लास 12 के वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से क्या थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं थ्योरी बेस में भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि किस प्रकार कर चुका हूँ, है ना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।